ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला, एससी में मोदी सरकार की बड़ी जीत। जाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर किस जज ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब स्वर्णों को बड़ी राहत देते हुए 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में से 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के पक्ष में फैसला सुनाया है और संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। वहीं 2 जजों चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस पर अपनी असहमति जताई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 से 10% आरक्षण का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है। ये तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ और जजों ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा उसके बारे में बताएंगे। गरीब स्वर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी। सोमवार 7 नवंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। चलिए अब आपको एक एक कर बताते हैं कि किस जज ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को क्या तय करना था। सबसे पहले ये तय करना था कि क्या ईडब्ल्यूएस संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। क्या निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में ईडब्ल्यूएस कोटा देना संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन है। क्या एससी, एसटी, ओबीसी को दिए जाने वाले कोटे से ईडब्ल्यूएस को बाहर रखना मूल ढांचे का उल्लंघन है। ये वो 3 प्रमुख बिंदु थे जिन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फैसला सुनाने से पहले जजों को ध्यान रखना था। अब किस जज ने क्या कहा ये जान लेते हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने आरक्षण पर सहमति जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण ना तो संविधान के कानूनों का उल्लंघन करता है और ना ही मूल ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिलेगी। वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी इस बात को सही माना कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। समाज के कमजोर वर्ग को भी एक अलग वर्ग मानना सही है। आजादी के 75 सालों बाद हमें समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से संसद में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण खत्म हो गया है, उसी तरह से इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। इसलिए संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता बरकरार रखी जाती है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण का पालन करना सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखना है। आरक्षण निहित स्वार्थ ना बने, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि आरक्षण की व्यवस्था 10 साल रहे, लेकिन ये अभी तक जारी है। आरक्षण से कमजोर वर्ग के लोगों को समाज में शामिल करने में मदद मिलती है, इसलिए संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा जाता है। वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण पर असहमति जताते हुए कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के गरीब लोगों को इससे बाहर करना भेदभाव दिखाता है। हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है और ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है। इस तरह ये बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों यानी गरीब स्वर्णों को ही दिया जाता है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों को माना जाता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है। उन्हें नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार और गरीब स्वर्णों को राहत जरूर मिली होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।